हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। और अरब की एक डॉक्यूमेंट्री अभी अंडर एडिटिंग है, तो अरब की पूरी हिस्ट्री डिबंक कर दूंगा मैं। कैन गिब्सन ने भी इतना अच्छा डिबंक नहीं करा होगा कुरान और सही हदीस के हवालों से, कि ज़ईफ़ हदीस में उसमें किसी भी किस्म की लाऊंगा ही नहीं कि कोई उसे रिजेक्ट कर सके कि ये बात यहाँ ज़ईफ़ हदीस का इस्तेमाल करा है। कि पूरी ये हिस्ट्री ही फ्रॉड है मक्का की, मतलब सभी कुछ झूठ है। डैन गिब्सन ने तो बहुत वीक पॉइंट्स गिनाए, बट मेरे पास बहुत महीनों से कलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि पूरी हिस्ट्री ही फ्रॉड है मक्का की। मतलब कुछ भी सच नहीं है, मोहम्मद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे। बद्र की जंग भी एक फ्रॉड है, वरना आपको लगता है इस तरह लड़ते कि 313 लोगों से जिनके हथियार नहीं, साफ करके निकल जाते उन्हें कि पहले 3 तुम अपने लाओ, अपना हम अपने लाएं। ये सब बकवास नहीं होती, वो सीधे ने मारते और खत्म हो जाता है इस्लाम। तो ये सिर्फ अब्बासियों की एक चाल थी, से खड़ा करने के लिए। सब धुरिंदर एक साथ है, हमारे इमाम साहब है और एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडम आपका। इमामत साहब आज इमामत करने वाले हैं, इमाम साहब। हम सब की आउज़ु बिल्लाहि मिनल रजीम। साइंस जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं साइंस। अच्छा यार, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। लेकिन अरबी की चूंकि बात हो रही थी तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक छोटी सी चीज़, शायद आप लोगों को मज़ा आए। कुरान की एक आयत है 56, सूरह 56 अल-वाक़िया की आयत नंबर 37 है, एंड इट सेज उरुबन अतराबा। ठीक है ना? अच्छा, उरुबन जो लफ्ज़ है ना, वो बजाते खुद अरबी का लफ्ज़ नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिएगा, लफ्ज़ उरुबन जो है वो अरबी का लफ्ज़ है ही नहीं। यानी एक ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसके ऊपर कि ये लोग इसको अरबी का लफ्ज़ बना के बैठे हुए हैं और ये अरबी का लफ्ज़ किसी सूरत में है ही नहीं। लेकिन एनी हाउ, ये मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ ताकि स्क्रीन आपको नजर आए। ये है शिकायकुल इतराज। ठीक है, ये शिकायकुल इतराज है। ये इलामा जलालुद्दीन अस्सयूती की किताब है। ठीक है, और सयूती, जलालुद्दीन अस्सयूती कोई छोटे बंदे नहीं है, आपको पता है। ठीक है, ही इज लाइक अ जायंट ऑफ जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती, ही इज लाइक अ जायंट ऑफ मुस्लिम उम्मा। अच्छा, इनकी इस किताब के पेज नंबर 69 के ऊपर इस आयत की बारे में बताया गया है। ये आयत आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी सब लोगों को। ये भाई साहब कहते हैं कि मुफस्सिरों के मुताबिक, मुफस्सिरुन व अहलुल लुगा अल अरब, सो अरबी की जो लुगत जानते हैं अहलुल लुगा एंड मुफस्सिर, मुफस्सिरों और अहलुल लुगा के मुताबिक ऑफ अरबिया इन अरब, अरब के जो अहलुल लुगा हैं, जो जानते हैं डिक्शनरी, हाँ जो लुगत को जानते हैं, जो लैंग्वेज को जानते हैं, और जो मुफस्सिर जो स्कॉलर्स हैं, उनके मुताबिक उरुबन जो कि जमा है उरुबत का, उसका मतलब है इन्नहा अल कहबा, इसका मतलब है कहबा। अब कहबा एक प्योर अरबी का लफ्ज है। ठीक है, कहबा एक प्योर अरबी का लफ्ज है। अब मैं आपको इस प्योर अरबी के लफ्ज को गूगल ट्रांसलेट अगर करके दिखाऊं, मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे ना होर, तो उसकी आप साफ ट्रांसलेशन अगर देखेंगे ना अरबी में, तो होर की साफ तरीन अरबी ट्रांसलेशन होती है कहबा। होर, प्रोस्टिट्यूट, हार्लट, लाइक जो सिर्फ सेक्स करना जानती है। ठीक है, सो कुरान मजीद औरतों को जो कि जन्नत में होंगी उनको होड़ कह के बुला रहा है, प्रोस्टिट्यूट कह के बुला रहा है। अगर उर्दू में बताऊं तो गश्तियां कह के बुला रहा है। मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई साफ लफ्ज है तो प्लीज बोल दें। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन ये लफ्ज है प्रोस्टिट्यूट, होर, गश्तियां। So this is how कुरान calls एक औरत को इन जन्नत। और ये मैं नहीं कह रहा आपके है ना एडम जी। हाँ जी, का काम क्या है? ओ नहीं, ये खाली हूरे नहीं है ना सर। देखें, आपकी जो बीवी होएगी जन्नत में, उसको भी अल्लाह यानी कि दोबारा से रीमेक कर देगा इन अ बेस्ट फॉर्म एवर। ठीक है, और वो भी अगर बुढ़ी भी हो गई है तो वो अब जवान हो जाएगी और फुल टैटम टैट
bosoms کے ساتھ ہوں گی, جس کی اور ورس ہے جس میں وہ کہتے ہیں vulvarous breasts, تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن یعنی یہ آپ کی جنت کے لوور درجے میں نا آپ کو 2 عورتیں ملنی ہے نا, ایک حوروں میں سے ہوگی اور ایک آپ کی بیوی میں سے ہوگی, جس کو بہتر بنا کے دیا ہوا ہے. سو بیسیکلی آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, جو کسی نہ کسی کی تو اس وقت بنے گی نا, بیوی بنے گی جنت میں نا, کیونکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ بغیر شادی کے مر جائے گی تو اللہ جو ہے نا بہترین مردوں میں سے کوئی ایک مرد اس کو دے دے گا. اور ونس اگین وہ اس مرد کو جنت کے لوور درجے میں بھی ایٹ لیسٹ 2 بیویاں ملیں گی, ایک جنت کی حوروں میں سے ہوگی جو اسپیشل بنائی گئی ہیں, اور ایک اس کی بیوی میں سے ہوگی. اور اگر اس کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو اللہ کسی اور عورت کو اس کو دے دے گا بہتر بنا کے, جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یا جس کا مرد جہنم میں ہے. بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے. اس پہ ایک چیز اور ہے کہ جو حورس ہیں ان کو حوری ہی ٹرانسلیشن میں آپ کو ملے گا انگلش کے بھی, جو تھوڑا سا ہور جیسا ہی سننے میں لگتا ہے. جیسے ابن ماجہ کی حدیث 2014 ہے جو ابن ماجہ کی حدیث 2014 ہے, تو اس میں آتا ہے, بولنے تو بھائی ہنسا رہے ہو, تو اس میں آتا ہے اس میں بولنے دو یار, اس میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی جو حور العین میں سے جو اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہوتی ہے, یعنی جنت کی ڈھیر ساری حوریں جو اس کی بیویاں ہیں, تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اے خدا کہ مجھے تباہ کر دے, کہ بھلا یہ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہے, کہ وہ تو کچھ ہی وقت کا دنیا میں مہمان ہے, وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رہے گا, وہ ہمارے پاس آ جائے گا جلدی اسے چھوڑ کے. مطلب وہ ہماری پرائیویٹ لائف تک جو ہے وہ تک مطلب حور دیکھ رہی ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے صحبت نہیں کرتی ہے تو رات بھر اس پر فرشتے جو ہیں لعنت بھیجتے ہیں. یہ بھی مطلب یہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں حدیث 3237 پہ. پھر اس کے بعد عجیب چیز, عورتوں کے لیے کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے. یہی حور یا ہورز یا حوری بول دے جنہیں, کہ بخاری میں حدیث 3327 اور ترمذی میں 1663 پہ جو آتا ہے کہ ایک آدمی کو 72 حورز ملیں گی. بٹ ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ اور یہ جو ورس آپ دکھا رہی ہو سورہ الواقعہ کا, آپ یقین نہیں کرو گے, میں نے ایک اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھا تھا تو اس نے اسے عجیب ہی ٹرانسلیٹ کرا تھا. اس نے ایسی ورس کو اس نے لکھا تھا ٹیمپٹیشن شی کانٹ ہائڈ, انگلش میں اینڈ آف ایکول ایج, مطلب وہ جو اپنی ٹیمپٹیشن ہائڈ نہیں کر پائے گی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں, آپ جو ہے کسی, اب بولنا نہیں چاہیے, کسی جو سیکشل پروٹیکشن کے لیے جو آپ پہنتے اس کا ایڈ چل رہا ہو, جیسے اس کا آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ پڑھ رہے ہو. امام صاحب یہ جو ایک آج کل اسلاموفوبیا وہ فوبیا جو بولتے ہیں نا, تو آپ کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویب سائٹ نکالے اسلامو ایروٹیکا. اس میں خاص طور سے آپ کے بہت سارے انپٹس کی ضرورت ہے, آپ کا نام نہیں آئے گا سامنے مگر. اچھا بھائی یہ دیکھیں میں نے اس لیے ابن کثیر کھولا آپ کے سامنے, یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے, اور اس میں دیکھیں کیا کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ابن عباس نے کہا ہے کہ عروبن کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ دے آر ان این انفلوچیٹڈ اسٹیٹ ود دیئر ہسبینڈز, ہیونٹ یو سین اے شی کیمل ان ہیٹ, شی از لائک دیٹ. تو یعنی آپ نے کسی اونٹ کو, یار وہ کیا اردو کا لفظ بولا تھا آپ نے امام صاحب, شہوت کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگی, کہ بس وہ فوراً اس کا میاں آئے اور وہ اس کے ساتھ آ کے ڈنگ ڈونگ کرے. ڈنگ ڈونگ ببل گم کی بات نہیں کر رہا ہے, دوسری ڈنگ ڈونگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ابن کثیر کہہ رہا ہے ڈنکا ڈنکا بولتا ہوں, ڈنکا ڈنکا, اوکے, ڈنکا ڈنکا ڈنگ ڈونگ سب سیم چیز ہے, رائٹ. اچھا نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں, نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ سچ والا صاحب کو بلا لیتے فل ہاؤس ہو جاتا. کورام بھائی سچ والا جی نہیں, میسج کیا میں ان کو. اچھا ہاں بولیے نا جوائن ہونے کے لیے, ابھی عربی کا کیونکہ چل رہا ہے تو. ہاں اچھا غالب بھائی بھی کچھ بولنا چاہ رہے تھے. میں نے آزاد بھائی کو بھی بھیجایا, سچ والا جی کو بھی بھیجایا ہم نے. ہاں دونوں کو آنے کے لیے بولیے. اچھا ایک منٹ, صرف غالب بھائی بہت دیر سے بولنا چاہ رہے, وہ بول رہے, اس کے بعد پھر میں اے وی جی کو بھی موقع دیتا ہوں. ہاں غالب بھائی بولیے. جیسے کہ ایک بار میری بیوی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ چلو مردوں کو تو یہ چیزیں ملیں گی جنت میں,
हम लोगों को क्या मिलेगा? तो मैंने कहा अरे तू पागल है, तू तो सरदार बनेगी। तो वो बोली सरदार तो बनूंगी, लेकिन मैं सरदार बन के करूंगी क्या? मैंने कहा तू पर्चियां काटेगी। बोलेगी अब तेरी बारी, उसके बाद तेरी बारी। वो एकदम चिढ़ गई। मैंने कहा और क्या काम सरदार बन के, वहां पर्चियां ही कटनी है। ये वैसे ऐसा हो गया बचपन में जब मैं इंडिया में किसी मेले में जाता था, आगे बढ़ते जाइए, जो कोई मेले में आप घुसते थे जैसे ही। अच्छा एवीजी को भी कुछ बोलना था। हाँ, एवीजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, मैं जो सागर जी आए थे ना, उनके सामने मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ। जो कह रहे थे एक सेकंड शादी के लिए क्या बोलते परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। आप जान लीजिए साहिल भाई, आपसे बड़ा एक्स मुस्लिम कोई भी नहीं है यहाँ पे। थ्योरी से बड़ा, प्रैक्टिकल से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। जान लीजिए, मैंने लैब में काम किया है, मैंने लैब में काम किया है। वो क्या मुझसे बात करेंगे? मैंने किसी से परमिशन नहीं ली थी, और कोहराम सर मुझको 2 शादी करने की और वहां पे इजाजत थी बगैर पूछे किसी से। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपसे बड़े मोमिन कोई नहीं है यहाँ पे। आप जो जिंदगी जिए हैं उस वैसी जिंदगी मोमिन भी नहीं जी सकता, वैसी जिंदगी जिए आप भी साहब। अब मैं सागर भाई को बोलना चाहता हूँ कि आके मुझसे बात करें ना। मैं सामने बैठा हूँ, इसका मैं इसके सामने एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ मैं। लिविंग एग्जाम्पल है ये भी साहब सऊदी में। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये लाइव में बोल रहा हूँ सबके सामने। मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैंने कोई परमिशन नहीं ली थी। जिंदगी ऐसी थी कि पूरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर आप रहते थे वही हालत में, तो अभी आप काबुल में रहते थे लीडर बन के। तो वो तो आ गई थी ना कंडीशन वहां पे। वो तो उन लोगों का तो जो था पूरा वही अलकायदा, और उनको बोलते थे कि हमारा साहब आप वहां पे गिनते थे कितने आदमी थे, कितने जिहादी थे बोल के रहते थे। आप तो लीडर रहते थे वहां पे, पहले एजुकेटेड, ऊपर से एक मोमिन। तो आपका तो पूरा मसला ही पूरा है जबरदस्त। आप तो जकात किया है मैंने, खूब जकात किया है मैंने उन लोगों को, वही है। तो ऐसे वो आगे झूठ बोलना बिना मतलब का सबके स्ट्रीम पे किए है, वो है कुछ नहीं, सब बकवास है। प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज होती है। क्यों साहिल भाई? नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। और वो कंडीशन, पहली बात तो कुरान में, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपको दूसरी या तीसरी शादी करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन। नया था मेरे लिए तो। बिल्कुल नहीं लेना आपको परमिशन। कुरान सिंपल कहता है कि तुम इनमें से 2 या 3 या 4, स्टार्ट ही 2 से करता है, 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर सकते हो। और अगर तुम इतने पैसे वाले नहीं हो तो फिर एक ही से गुजारा कर लो। हाँ, और एडम जी, बल्कि उर्दू ट्रांसलेशन आप देखोगे तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके का ट्रांसलेशन किया गया है। जी 2-2 वही हो गया ना, एक तरह का 2 या 3 या 4, 2-2 या 3-3। और एक्चुअली वो 2-2, 3-3 है, काउंटिंग भी नहीं है बराबर से। वो पूरे मिला के 18 होते हैं। तो ये भी साहब यार वो मुलाकात आपको तो एक अलग ही जन्नत फिरदौस में होते थे अगर आप सही कुरान पे चलते थे। 2-2, 3-3, 4 तो था। मैं तो था, मुझे तो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन था तो मुझको तो था ही परमिशन। वही बोल रहा हूँ भाई, आप तो है हर किसी के पास है एज ए मुस्लिम। आपकी जिंदगी पे मैं सोचता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है ये साहब की। मैं जितने आपके वीडियोस देखता हूँ और आपसे बात करता हूँ, आपकी जिंदगी पे एक ऐसी जिंदगी है कि वाकई में एक सबके लिए एक मतलब आई ओपनर है ये भी साहब की जिंदगी। सबक है, एक सबक है वो ये भी साहब की जिंदगी है। अब हमको भी कह रहे हैं बुक लिखने के लिए। अच्छा कोहराम भाई, जी कोहराम भाई, एक कॉमेडी में बताता हूँ। लास्ट वीक में हम लोग ने एक ओपन लाइव स्ट्रीम किए थे। तो उसमें हमारे इमाम साहब भी जुड़े थे, ठीक है, बीच में। तो उसमें एक कॉलर आया था किंग खान करके। अच्छा, इमाम साहब को हंसी छूट गई होगी, अब ये म्यूट से हटे म्यूट से हटेंगे तो बताएंगे वो। तो वो ना अच्छे से बात कर रहा था, तो इमाम साहब ने थोड़ा उसको फायर कर दिया, ठीक है। तो अब वो आपसे यानी एकदम प्यार से वो बात कर रहा था। अब अचानक से उसका टोन कैसा चेंज हुआ देखो। जैसा इमाम साहब ने कुछ तो सवाल किया उसको 10-12, तो उसका टोन इस तरीके से चेंज हुआ कि अच्छा अब ये बता, ये लड़का कितना पढ़ेला है। अरे वाह, डोंगरी है क्या? डोंगरी भिंडी बाजार किधर है? ये लड़का इमाम साहब कहाँ तक पढ़ेला है साला? क्या हो रहा है
वो कोरे लाए, उसको हटे तभी लाए। से मैं ये कहता हूँ कि उससे सिर्फ इतना कह वो बेवकूफ़ पहले तो फालतू के मजाक कर रहा और एग्जाम्पल भी फिल्मों की दे रहा था। एक तरफ तो वो इस्लाम को सपोर्ट अच्छा। कर रहा, मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारे मौलवियों ने तो इतना मिसगाइड कर रखा है, तुम लोगों को इतना गुमराह करते हैं कि रमज़ान के महीने में 70 गुना अजाब बढ़ जाता है या 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। ये कहीं नहीं है, ये आम महीनों की तरह ही है, सिर्फ रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ये एक डिफरेंस है। तो और इसमें फ़ितरा देते हो, इससे अलावा कुछ भी वो नहीं है। उसको मैंने उस पे भी फ़ितरे पे भी हर सारे फ़िरक़ों का डिस्प्यूट है, कोई यूनाइट नहीं हुआ कि इमाम मालिक के नज़दीक 2.5 किलो है तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 1.25। तो उस पे फिर उसके बाद जो उसकी 1.25 नहीं 1.25 किलो, तो अब उसके बाद जब उस पे वो हुई उस पे बहस के कहीं किसी हदीस में लिखा नहीं, उसने सीधे वो पागल ही हो गया। मुझे लगा कि अच्छा वो कि बोला क्या कैसे इमाम बेवकूफ़ी साहब, भरी वो तो बातें कर बोलो। रहा है, वो पूरे टाइम लड़े जा रहा। अरे हाँ सीधे इमाम बात साहब इतनी वो थी कि बोला दलील ले कैसे? आता। मैंने कहा मैं अपना वापस ये अच्छा लड़का यार, कहाँ तक पढ़ेला है। उससे हाँ, लगा कि बच्चा है, वो वॉइस पक्का जो वॉइस है, वो चेंज पक्का की वजह आपका से, जो मेरे है जान सॉफ्टवेयर की पर वजह नहीं, से लगा कि बच्चा है। बच्चा क्या, वो बच्चा समझ रहा है आपको, मगर नहीं मालूम बोर बच्चे आप। अच्छा मेरे यहाँ पे सवाल ये है, अगर आप नमाज ना पढ़ो, ज़कात ना दो और ये फितराना ना दो, रोजे ना रखो, तो अल्लाह आपके साथ करेगा क्या? कोई ये बता सकता है मुझे? अल्लाह क्या जहन्नुम में करेगा? तो जहन्नुम में आपके साथ क्या करेगा? जलाएगा पूरा हमेशा के लिए। मैं आपको दिखाऊं कैसे जलाएगा, अगर आप लोग माइंड ना करें तो। लाइव बिल्कुल। स्ट्रीम जी जी। थोड़ी सी 15 प्लस होने लगी है, लेकिन कुरान की बातें हम अच्छा करेंगे। इतना ख्याल रखना, अगर वीडियो दिखा रहे हो तो स्ट्राइक नहीं लग जाए। नहीं सर, तफसीर नो वीडियो, तफसीर नहीं, हाँ हाँ वीडियोस में ठीक है, पढ़ेंगे। स्ट्राइक लगती है अक्सर, क्योंकि हम प्रॉब्लम हो तो जाता है क्लेम्स वगैरह पे। हम तो सिर्फ तफसीर पढ़ेंगे सर, ठीक है, मुसलमानों की। चलाइए। चलाइए, जी ये देखें सर, चलाने लगे हैं। चैप्टर नंबर 69 की आया नंबर 32 की तफसीर है, हम सारों की हाँ, तफसीर देखेंगे। ना नंबर भी बड़ा अच्छा है, 69। 69 सर, इब्न अब्बास की तफसीर कहती है कि अल्लाह एक चेन पकड़ेगा लोहे की और उसको उसके एनस यानी कि जो पीछे वाला सुराख है उसके अंदर डालेगा और उसको तमाम बड़ी आंत छोटी आंत में से निकालते हुए उसके मुंह में से बाहर निकालेगा। एंड फिर उसको जो है, उसकी जो बाकी चेन बच जाएगी उसकी गर्दन के ऊपर लपेटेगा और उसको जहन्नम की आग के अंदर भूनेगा इस तरीके से। सो और वो जो चेन है उसकी जो विड्थ है वो 70 क्यूबिट होगी और एंजल्स यार कमाल हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, जलालैन को देखते हैं। वो कहते हैं कि एक 69 चेन, ही चल रहा है अभी भी। हाँ। जी मुख्तलिफ, पहले मैंने अब्बास को पढ़ा, अब जलालैन को पढ़ते हैं। वो भी यही कह रहा है कि चेन जिसकी लेंथ 70 क्यूबिट होगी वो, और उसे एंजल्स ने बनाया होगा स्पेशली और अल्लाह उसके साथ करेगा। इब्न कतीर बहुत अच्छे तरीके से इसको बताते हैं, मुझे इसीलिए इब्न कतीर बहुत अच्छे पसंद हैं। चेन के ऊपर जाते हैं। देन ही फास्टन हिम ऑन अ चेन वेयर ऑफ द लेंथ इज 70 क्यूबिट, every ring of it will be equal to the entire amount of iron found in the world. So उस चेन का जो रिंग होगा ना वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया में जितना भी आयरन है ना वो बराबर होगा उसकी एक चेन के एक रिंग के बराबर होगा उसके। इमेजिन के अल्लाह क्या जबरदस्त डिस्क्रिप्शन पेश कर रहा है। और इट विल बी एंटर्ड इनटू हिज बुटक्स, लाइक बुटक्स में आप एंटर नहीं कर सकते, सुराख में एंटर करते हैं। बुटक्स वो साइड के चुतर होते हैं, वो जो सुराख है चुतरों के बीच में उसमें डालेगा अल्लाह। एंड पुल वो आउट वर्ल्ड ऑफ क्या हिज करेगा? माउथ He is putting the entire world in the buttocks. So what the hell is this, man? आयरन ऑफ द एंटायर I know, वर्ल्ड। I know the entire world is समझिए iron of the entire world in buttocks में क्या है? What is यार ये this? हम मोहम्मद से पूछे ना, उसने उसका कुरान है, मुझसे नहीं पूछे। मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है मेरे भाई। अच्छा, इसका स्पिल ओवर कहाँ जाएगा वो भी पूछना था, इतना क्या सारा है। ओके सॉरी, अब आप हंसा रहे हैं यार, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यार, कुरान है यार, बिल्कुल 100% सही है। मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी एक चीज होती है, या तो हमको वर्ल्ड के उतना बड़ा बना देगा वो कर फिर डालने में कुछ फायदा है। अब देखिए सर, आपको किसी वो कोई इंसान है उसको अगर टॉर्चर करना है और आप उसको सुई चुबा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना। अब आप कोई मेरे बड़े आदमी को आप लेके इतना बड़ा रॉड डाल रहे हो, फायदा क्या है भैया? क्या
है भाई ये तो अब देखे ना कि वो अगर it will बिहारुल ran अनवार में हम देखें into his तफसीर behind बिहारुल until अनवार जो sorry है हम्म, मेरे ख्याल में तो अगर लैग है थोड़ा तफसीर सा इमाम बिहारुल साहब की तरफ। अगर हम तफसीर बिहारुल अनवार अगर देखें तो उसके अंदर ये आता है कि जब नमाज छोड़ने का जो मतलब अजाब है कि आपको ऐसे अंगारे डाले जाएंगे आपके मुंह के अंदर जो आपके मतलब कि वो जो है छेद करके पूरे अगर आपके अगर सर पे भी अगर रख दिया जाएगा वो अंगारा तो आपकी बॉडी को जलाता हुआ पूरा नीचे से निकलेगा और हम्म। इस तरह की मतलब बातें करी गई हैं तो ये एक अजीब चीज़ है कि वो खुदा जो बेनियाज है वो किसी की कौन इबादत सा का किसी मशरूम चीज़ का मिलता है? नहीं, वो खुदा भी भूल वो जाइए मोहताज इमाम नहीं है साहब, मशरूम कौन सा मिलता है? वहाँ मशरूम्स कौन से मिलते हैं, वहाँ ड्रग्स कौन से मिलते हैं, वहाँ कौन सी अफीम मिलती है? एक तरफ वो क्योंकि खुदा ऐसे किसी की इबादत आइडियाज का मोहताज आपको नहीं है वो खुदा किसी की इबादत का सर मोहताज नहीं और इबादत नहीं करो तो जहन्नम में डाल देता है मतलब मोहताज है इमाम इनडायरेक्टली ऐसे तो इमाम साहब दुनिया की कोई रम, विस्की, बियर, जिन इस किस्म के ख्यालात नहीं दे सकती किसी को। यहाँ तक कि कंट्री और लिकर भी नहीं दे एक सकती, मगर ये चीज कोई अरे खालिस चीज हो आप खुद देखो ना आप इतनी मतलब ये बात है कि इब्न माजा में हदीस 3474 पे मोहम्मद ने मतलब ये बोला है कि मतलब बुखार जो है उसको मतलब पानी से ठंडा करो क्योंकि वो जहन्नम की जो है तेज भाप या जहन्नम के अंदर शिद्दत हो रही होती है अजाब की इसकी वजह से होता है सही मुस्लिम में भी हदीस 5757 पे बात कही है बुखारी में भी कही है हदीस 3261 पे के जो अगर किसी को बुखार हो तो उसे जमजम के पानी से ठंडा करो क्योंकि जहन्नम की गर्मी की वजह से तो बुखारी में तो ये हदीस तकरीबन 8 दफ़ा आई है सही मुस्लिम में ये जो है 6-7 दफ़ा आई है ये हदीस उसके बाद तिरमिजी में 3 दफ़ा आई है मिशकात में 1 दफ़ा आई है मुअत्ता इमाम मालिक में 2 दफ़ा आई है कि मतलब कि बुखार हो तो उसे पानी से ठंडा करो क्योंकि वो जहन्नम की भाप की वजह से उसके शिद्दत की वजह से होता है एक तरफ ये इमाम साहब वो भी तो बताए ना कि वो जब गर्मी होती है तो जहन्नम सांस लेती है तो गर्मी होती है वो भी बुखारी में तो वो भी बुखारी में ही है वो भी बुखारी में हदीस 533 534 535 536 538 539 हदीस 629 3258 3259 इब्न माजा में 677 तिरमिजी में 157 158 के अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज जो है जोहर की नमाज को थोड़ा देर से ठंडे वक्त पे पढ़ा करो गर्मी में क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी जो है उसकी शिद्दत इसलिए होती है क्योंकि जहन्नम जो है वो भाप छोड़ रही होती है फिर इसी तरह मुआज बिन जब अबू ज़र गफ़ारी इनसे तक रिवायत है कि मुअज्जिन जो था अजान दे रहा था तो मोहम्मद कहते हैं कि अभी जोहर की नमाज में थोड़ी देर रुक जाओ कि ठंडा हो जाने दो फिर आपने कहा और रुक जाओ थोड़ा ठंडा हो जाने दो तो जब थोड़ी ठंडक हो गई कि जब हमें टीलों की परछाई तक दिखने लगी तब अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज पढ़ो और कहा कि गर्मी के मौसम में गर्मी जो है वो जहन्नम भाप छोड़ती है इसलिए हो रही होती है और सही बुखारी में अगर हम देखें हदीस 7517 जो है या सही बुखारी में हदीस 3207 जो मेराज का वाक़या है उस पर अजीब चीज़ ये है कि एक हदीस में तो आता है कि जब मोहम्मद दूसरे आसमान पे गए तो वहाँ पे जो है जन्नत से 2 नदियाँ बह रही थी दरिया नील और दरिया फिरात यूफ्रेट और नाइल रिवर जो मतलब हमारी ज़मीन तक बहती हुई आ रही हैं फिर उसी तरह हदीस 7517 पे आता है कि मोहम्मद जो है वो कहते हैं कि जब मैं एकदम 7वें आसमान पे सबसे ऊंची जन्नत पे गया तो मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा एक बेरी का पेड़ था जिससे 4 पानी के चश्मे फूट रहे थे उसकी जड़ों से 2 तो जन्नत में थे जमजम और माफी चाहूंगा कौसर था उनमें से एक और 2 जो हैं वो हमारी ज़मीन पर हैं नील और फिरात यानी अब अजीब चीज़ ये है कि नील और फिरात जो है मतलब नाइल और यूफ्रेट रिवर जो है वो मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग जन्नत से बहते हुए आ रहा है 7वें आसमान से ऊपर जहन्नम की भाप की वजह से बुखार हो रहा है गर्मी हो रही है गर्मी के मौसम में ये पता नहीं शैतान की सींगों के बीच में सूरज डूब रहा है निकल रहा है या और मैं अभी वीडियो सब बनाने वाला हूँ एडिट करके मैंने तो पूरी इमाम साहब और एडम जी एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि ये जो लोहा गरम लोहा आग में जलाना ये बेशक कोई अगर अरब के ममालिक में रह रहा है या अरबस्तान में रह रहा है तो उसके लिए खौफनाक चीज़ है क्योंकि वहाँ गर्म मौसम होता है अब जो बेचारा जो आदमी जो बिल्कुल नॉर्थ पोल उस तरफ रहता है कोई आइसलैंड में रहता है कोई बर्फीले जगह पे रहता है वो तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा एंजॉय कर लेगा भाई इतनी गर्मी मुझे कहा इतनी अच्छी मतलब उसके लिए तो एक प्लेजेंट चीज रहेगी अब उसकी जो सजा रहेगी उसकी जो सजा रहना चाहिए कि बड़ी बर्फ की सील डाल रहा है अंदर तो जब उसकी सजा है जब वो डरेगा
मतलब इनके लिए अगर फायर है, क्योंकि वो गर्म ही के से आते, गर्म प्रदेश से आते, तो इनके लिए अगर फायर का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सेंस बनता। अब वो जो बंदा जो बर्फीली जगह पे आ रहा है, कोई साइबेरिया से है, तो उसके लिए तो बर्फ की सील बोलना चाहिए था, पिछवाड़े में जा रहे हो तो जब शायद उसकी कुड हैव मेड सेंस, सर लेकिन क्योंकि जब उसकी फटती एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि वहां पे जो जहन्नम की सांस है वो पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि गर्मी तो जहन्नम की सांस से हो रही है। और ये अच्छा हदीसों में आता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो फटने वाली हो जाती है, तो अल्लाह मियां ने उसको इजाजत दी है कि वो एक दफा अपनी सांस ले लिया करे ताकि उस गर्मी को थोड़ा निकाल दिया करे। तो भाई वो जो नॉर्थ पोल में लोग हैं, ऊपर कनाडा के टापू के ऊपर जो लोग हैं, वहां पे जन्नत की हवा पहुंचती नहीं है, वो जहन्नम की फ्लैट हवा ही अर्थ नहीं वो पहुंचती। फ्लैट अर्थ थ्योरी आ गई ना, फ्लैट अर्थ थ्योरी आ गई। मतलब मोहम्मद को पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है और हर जगह अलग मौसम चल रहा है। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में एक ही मौसम है, सूरज कैसे डूबता मैं है वो नहीं वही बोल पता रहा था। हूँ। कहीं कुरान के हिसाब से तो जो वो है जुल्करनैन सूरल कहाफ में, उन्होंने तो कीचड़ में डूबता देखा। कहीं जो है सूरज जो है खुदा के अर्श के नीचे जाता है, यानी 7 आसमान के ऊपर सजदा करता है डूबते टाइम, खुदा इजाज़त देता है, फिर निकल जाता है, फिर एक दिन इजाज़त नहीं देगा उसे, और जहाँ से डूबता है कहेगा वापस वहीं लौट जा, तो सूरज वहीं से निकल जाएगा। कहीं शैतान के सींग के बीच में डूबता है, जब डूब रहा होता है शैतान के सींगों के बीच में से निकलता है। दोपहर के वक्त शैतान के सींग फिर उसे पकड़ लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं जब उस डूब रहा होता है, और जब डूबता है तो उन्हीं के सींगों के बीच डूबता है, अर्श के नीचे जाके सजदा करता है। तो ये इतना अजीब गरीब मजाक है कि कहीं खुदा हर जगह है, कहीं जो है वो पहले आसमान पर आ जाता है तहज्जुद के वक्त। फिर ये पता नहीं मतलब कौन सा सस्ता नशा करा था, कौन सा मशरूम था कि मैं पता वही नहीं है बोल कौन रहा सा हूँ नशा साहब, करता है। असल आपका सारा रिसर्च इसमें लगाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कोई फंडिंग होना चाहिए इस रिसर्च पर, क्योंकि ऐसे ख्यालात नॉर्मली नहीं आते हैं साहब। इतने नॉर्मल इतने ऐसे ख्यालात नहीं आ सकते किसी को भी। आते हैं लोगों को, मतलब सोचते हैं लोग, मगर कोई पक्का कोई सिजोफ्रेनिक होगा जो ऐसे ऐसे चीजें सोचता है। हाँ, ये सिजोफ्रेनिया ही होता है। सिजोफ्रेनिया वाले लोग जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में भी बहुत तेज होते हैं। जॉन नैश जो था उस पे अ ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी बनी थी, दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था, और उसे ऐसे लोग दिखते थे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे बचपन से, वो उनसे बातें करता था, और यहाँ तक के आखिरी टाइम वो पागल ही हो गया, उसे पागल खाने शौक तक दिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस सिजोफ्रेनिया से गुजरे उसने तो है, ऐसी बात नहीं है। नोबेल प्राइज तक जीता था मैथमेटिक्स के लिए। लीनियर इक्वेशन जो है वो उसकी इन्वेंशन थी। तो ये सही हालत है बात कि है। ये लोग बहुत पागल होते हैं, ये बहुत पागल होते हैं। आप इन लोगों को एक तरफ समझ नहीं पाओगे कि पागल हैं जिन्हें सिजोफ्रेनिया है, और एक तरफ वो बहुत दिमाग वाले लगेंगे कि इसी चक्कर में हर कोई उन्हें प्रॉफिट तक समझ लेता है, क्योंकि वो उनका दिमाग बिजली की तरह दौड़ता है कुछ चीज़ों में। और सिजोफ्रेनिया के ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं, बट यहाँ तो मोहम्मद उसमें भी तेज नहीं है, इतने सारे एरर्स हैं उनमें। जो सेट थियरी बनाया वो भी बहुत बड़ा वो मैथमेटिशियन था, जो सेट थियरी तैयार करा वो भी सिजोफ्रेनिया से मरा बाद में, वो भी पागल हो गया था। ये मैं जरा ना सिजोफ्रेनिया से वापस आते हैं इस्लाम के ऊपर। ये जो अपोस्टेट भाई, इमाम साहब कोई ने फर्क बड़ी नहीं अच्छी है, बातें की हैं। कोई फर्क नहीं है साहब, कोई फर्क नहीं है। तो अभी जरा देखे ना ये होता क्या है, ये जो सूरज के गरूब होने की और तलू होने की गेम चल रही है ना, और उसमें 2 हदीसें हैं, उन दोनों हदीसों को कंबाइन करके इब्न अब्बास ने क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। कुरान की चैप्टर नंबर 68 की आया नंबर 1 के अंदर वो कहता है, अब्बास कहता है that it is said regarding the interpretation of Allah saying noon, he says Allah swear by noon, अल्लाह ने नून के ऊपर कसम खाई है। क्यों? क्योंकि नून which is the whale that carries the earth on its back while in the water, and beneath which is bull, and under the bull is the rock, and under the rock is the dust, and none knows what is under the dust save Allah. So so अल्लाह जो है वो उसका अर्श जो है वो पानियों के ऊपर है, ठीक है। सूरज जो है अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है एवरी टाइम। तो वो जो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, इसका मतलब है वो पानी में सजदा कर रहा है। तो दुलकरनैन ने जो सूरज देखा पानियों के अंदर, वो बिल्कुल ठीक देखा, क्योंकि वो अल्लाह के अर्श के नीचे ही पानी है, और उस पानी के अंदर एक वेल है। उस वेल के ऊपर जो है ना दुनिया खड़ी है, और वो जो वेल और वो पानी है उसके नीचे एक बुल है जिसने उसको उठाया हुआ है, और बुल के नीचे एक पत्थर है, और पत्थर के नीचे क्या है ये किसी को नहीं पता एक्सेप्ट अल्लाह के। तो जो जो सूरज चाहे वो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करे, चाहे वो पानी में जाए, इब्न अब्बास ने दोनों को इकट्ठा किया है। उसने कहा यार ये तो बड़ी गेम खराब हो गई। मोहम्मद ने एक दफा कह दिया अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, दूसरी जगह मोहम्मद ने कह दिया कि पानी के अंदर जाता है। 2 डिफरेंट हदीसें, और वो और इवेंचुअली उसने कहा ले भाई दोनों इकट्ठा कर दइए, ए लो फड़ो नून
I hope you guys enjoyed it. یہ جو چیز تھی جب میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد ہے مطلب جو ایک شروع ایک طالب علم ہونے کا دور ہوتا ہے، عجیب چیز تھی اس ٹائم ایک کٹر مسلم ہوتے ہوئے بھی میں پڑھ کے ہنس دیا تھا اور میرا دوست بھی ہنس دیا تھا جو میرے ساتھ اس چیز کو پڑھ رہا تھا. اس وقت بھی مطلب کو ایک یہ چیز تھی کہ وہ ایک تھوڑا ایک دماغ تھا مطلب کھلے ذہن کا اس ٹائم بھی، جو چیزیں سمجھتا تھا یا ان پہ غور و فکر کرتا تھا. اور یہاں تک کہ وہ تو چھوڑیں آپ مطلب کہ یہ اس کو تو کئی اس لوگ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن کثیر کے اس سے کہ یہ ضعیف بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں تو ناصر الدین البانی جو ہے اس نے تک اس بات کو صحیح کہا ہے. ناصر الدین البانی جو ہے، امام ابن قیم جو ہیں، امام زابی جو ہیں، کہ الجیوز جو ہے، الجیوز الاسلامیہ، اس میں جو ہے صفحہ 100 پہ مطلب ناصر الدین البانی اور ابن قیم کا جو ہے، ناصر الدین البانی نے ابن قیم کی قول کو نقل کرا ہے اور ان کے بیس پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث ابن خزیمہ کی ہے کتاب التوحید میں، کہ اس میں حدیث 105، اور اسی طرح امام بہقی جو ہے الاسماء میں حدیث لائے ہیں، الاسماء والصفات میں، کہ ابن مسعود جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سالوں جتنا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے اوپر جو جنت ہے آخر میں، اس کے اوپر خدا کی کرسی ہے، اور کرسی اور جنت کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 500 سالوں کا ہے. پتہ نہیں بیچ میں کیا ہے، پھر یہ بھی نہیں بتایا. پھر اس کے بعد کرسی کے اوپر ایک جو سوال ہے ہے، وہ پانی ہے. ایک سوال ہے بالکل میں پڑھ رہا ہمارے ہاں تو پانی جو ہے اس کے اوپر پانی اور کرسی کے بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ 500 سالوں کا ہے، اور اس کے بعد پانی کے اوپر خدا کا عرش ہے جس کے اوپر خدا بیٹھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے، اس کی خبر رکھتا ہے. اب اس کے بعد عجیب چیز یہ کہ سورج وہاں جاتا ہے تو بیچارہ ڈوبتا بھی ہوگا، مطلب پانی سے نکلتا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ اوپر آسمان میں جا رہا ہے اتنی اوپر، یا یہاں بھی کانٹرڈکشن ہے کہ ابن کثیر کا جو یہ لائے ہیں نون کی تفسیر میں کہ وہ تو ویل ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے پانی میں جا رہا ہے وہ. تو یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ کہیں زمین اور آسمان ایک ہو جاتے ہوں گے، وہ سمندر کے کنارے بھی دیکھتے ہوں گے تو انہیں لگتا تھا کہ کہیں ایک ہوتے ہوں گے پکوں میں. اور اس کے بعد ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ آخر یہ زمین کا کہیں نہ کہیں کونا ہوگا جس کے شاید اس کے نیچے سورج جا کے چھپ جاتا ہوگا کہیں، تو یہ مطلب یہ سب ختم ہوتا ہوگا. اور عرب کی میں ایک ڈاکیومنٹری ابھی انڈر ایڈیٹنگ ہے تو عرب کی پوری ہسٹری ڈیبنک کر دوں گا میں. کین گبسن نے بھی اتنا اچھا ڈیبنک نہیں کرا ہوگا قرآن و صحیح حدیث کے حوالوں سے، کہ ضعیف حدیث میں اس میں کسی بھی قسم کی لاؤں گا ہی نہیں کہ کوئی اسے ریجیکٹ کر سکے کہ یہ بات یہاں ضعیف حدیث کا استعمال کرا ہے. کہ پوری یہ ہسٹری ہی فراڈ ہے مکہ کی، مطلب سبھی کچھ جھوٹ ہے. ڈین گبسن نے تو بہت ویک پوائنٹس گنائے، بٹ میرے پاس بہت مہینوں سے کلیکٹ کر رہا ہوں میں کہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہے کہ پوری ہسٹری ہی فراڈ ہے مکہ کی، مطلب کچھ بھی سچ نہیں ہے. محمد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرے. بدر کی جنگ بھی ایک فراڈ ہے، ورنہ آپ کو لگتا ہے اس طرح لڑتے کہ 313 لوگوں سے جن کے ہتھیار نہیں صاف کر کے نکل جاتے انہیں کہ پہلے 3 تم اپنے لاؤ ہم اپنے لائیں. یہ سب بکواس نہیں ہوتی، وہ سیدھے نے مارتے اور ختم ہو جاتا ہے اسلام. تو یہ صرف عباسیوں کی ایک چال تھی اسے کھڑا کرنے کے لیے. ورنہ بخاری میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے پیٹھ نہیں کر سکتے فارغ ہوتے وقت، مگر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ پیٹھ کرے ہوئے ہیں اور آپ کا منہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہے. تو مدینے میں محمد اس طرح بھی فارغ ہو رہے ہیں. مطلب عجیب چیز یہ کہ جس طرف منہ ہے اس کی پیٹھ کی طرف تو مطلب جیروسلم ہونا چاہیے. مدینے سے اگر اسے کیلکولیٹ کرا جائے تو اس طرف تو مدینہ جیروسلم نکلے گا ہی نہیں. کہ اگر ہم دیکھیں کہ کعبہ اگر سامنے ہے، اور صحابہ کا کئی حدیث میں کہ جب اس کا حکم آیا کہ قبلہ جو ہے بدل گیا ہے تو پوری پیٹھ تک مڑ گئے اور پورا مطلب الٹا ٹرن ہو گیا، پھر کعبے کی طرف منہ کر لیا. تو یہ چیز بھی بڑی عجیب تھی کہ بنو قریظہ کے ادھر جو کچھ صحابی ہیں ان کا یہ عمل کرنا. تو مطلب وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس مدینے سے پیٹھ کی ڈائریکشن میں، اگر کعبہ جس ڈائریکشن میں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کہاں جیروسلم نکلتا ہے. تو یہ بہت ہی فراڈ ہسٹری ہے. کہیں اسماعیل جو ہیں وہ شکار کرنے بھی نکل رہے ہیں اور شکار کر کے وہ جو ہے ہرن بھی مار کے لا رہے ہیں.
کہیں جرہم نام کا قبیلہ نکل رہا ہے جب ابراہیم چھوڑ کے گئے ہاجرہ اور انہیں، یہ شہروں کی ماں بھی ہے، ایک سلامتی کا شہر بھی بولا گیا مکہ کو. عجیب چیز یہ ہے کیونکہ سلامتی کا شہر اس لیے کیونکہ یہاں کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، اس کے آس پاس دیواریں تھیں. دارالسلام جو اسے بولا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں پہ پورا، اگر ہم ابن ہشام کی سیرت پڑھیں تو یہاں پوری اچھی مضبوط دیواریں ہوا کرتی تھیں. تو یہ چیز جو ہے، جو مکہ ہمیں لگتا ہے آج ڈسکرپشن ملنا کہ یہاں عسکر اور جلیل کی گھاس بھی تھی، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے بخاری میں کہ محمد نے فتح مکے کے موقع پر بولا کہ کوئی یہاں کے پیڑ نہ کاٹے، مطلب وہاں پیڑ بھی تھے، کوئی یہاں پہ یہاں کی گھاس بھی نہ کاٹے مکے کی. تو ایک شخص نے بولا کہ اللہ کے نبی عسکر کی گھاس کی اجازت دے دیں کیونکہ وہ ہم اپنے چھتوں پہ بچھاتے ہیں، اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں، ہم اسے اپنے گھر کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں. تو محمد نے کہا کہ چلو عسکر کی گھاس کی اجازت جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں. صحیح البخاری میں حدیث 1834 اور 68804313. اب پھر اس کے بعد جب بلال جو ہیں وہ یہاں پہ گئے ہیں مدینہ کے اندر ہجرت کر کے مکے سے، تب وہ رو رہے ہیں کہ اے رب ان لوگوں پر لعنت ہو کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک سے ہمیں بے وطن کر دیا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں واپس مکے کی اس وادی میں رات گزاروں جہاں پر عسکر اور جلیل کی گھاس ہے اور مجانہ کے چشمے کا پانی پیوں. مطلب یہ بدر کی جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں پہ چشمہ تھا، تو یہ عجیب چیز ہے، پانی کا وہاں پہ چشمہ بھی ہے اور پوری ہسٹری ہی کہ یہ شہروں کی ماں ہے. تو اس کا کسی کتاب میں تو ذکر ہونا تھا جب اس کو پورے شہروں کی ماں بولا گیا ہے. اس کو یہ حالت ہے کہ ابراہیم ہی نے جو ہے اس جگہ کو بسا دیا تھا. ابراہیم جو ہے مطلب دعا کر کے گئے ہیں اس جگہ کے لیے، اور وہاں پہ دعا بھی بڑی عجیب کری ہے انہوں نے کہ اس شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں جو ہے طرح طرح کے پھل عطا کر. مطلب پھر اس کے بعد اس جگہ کو، مطلب یہاں ایک بڑھاپے میں ایک آدمی اپنی اولاد پٹک کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتا ہے جب وہ جوان ہوتی ہے. وہ وہاں پہ ایک قبیلہ جو ہے جرہم وہ بھی جا رہا ہے. وہ کیوں جائے گا اس بنجر ریگستان سے؟ وہ اس روٹ سے گزرے گا ہی کیوں؟ اسے کیا اور وہ پانی جو ہے اس کی وہ تلاش رہا ہے یہاں پہ شہر میں جہاں پہ وہ ان دونوں ماں بیٹے کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ قبیلہ یہاں گزرے گا ہی کیوں؟ یہ تو ایک ٹریڈ کا ہب تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بڑی آپ کو پتہ ہے، جی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن دے دی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے ویورز میں کتنے بادام کھاتے دن میں یہ پوچھ رہا ہوں. کیونکہ میں وہی پوچھنے والا تھا، کتنے بادام کھاتے ہیں دن میں؟ نہیں، یہ اگر کوئی جانتا ہے نا ہسٹری کو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے لٹرلی اسپیکنگ. لیکن انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک ایک بات پہ لٹرلی آدھا گھنٹہ گزارنے والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں لیکن اتنی زیادہ انفارمیشن اتنے شارٹ ٹائم میں دے رہے ہیں کہ میجورٹی لوگوں نے اتنا اسٹڈی نہیں کیا ہوا اسلام کو اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کس لیول پہ ڈیپلی جا کے بات کر رہے ہیں. امام صاحب آپ کو میرے چینل پہ آنا پڑے گا. آئی نو کہ آپ کا جی، ڈیزل آپ انجن کے ہے، ایک بار چینل پہ سٹارٹ ہوتا ہے جب پھر رکتا آپ کے نہیں، چینل لیکن آئیے. پہ جب 100 سبسکرائبر تھے تب سے میں آپ کے چینل کو سبسکرائب کرا ہوا ہوں. تو امام ایک صاحب چیز کو آپ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. نہیں، میرا تھوڑا بھی جو ہے مطلب بل وارنر کے ساتھ میری کل اسٹریم ہے، پھر اس کے بعد سنجے دکشت جی کے ساتھ بھی کوئی اسٹریم ہے، تو فیل چترفیدی، جی نیرج سر کے ساتھ کچھ فیوچر میں ہو سکتا ہے، انکر آریہ جی کے ساتھ بھی ہوں. مجھے وہی اب ہم اب لوگ کو آپ وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ جو ہے ٹائم ہی نہیں نکال رہے ہمارے ایکس مفتی آپ مڈے پہ ذرا آئے تو جو آدھے گھنٹے کے لیے. اپوسٹیڈ پروفٹ ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کب اس کے ساتھ اسٹریم کرنا ہے. تو ایک چیز جو ہے ہسٹری میں ایڈم کہ بڑی عجیب چیز ہے. مطلب چلو آپ خود دیکھو کہ اسے جو قرآن میں آتا ہے سورہ ہود میں اس کی آیت 89 سورہ نمبر 11 ہے یہ، اور اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تم لوگوں کو اس عذاب کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. اب قوم لوط تم سے کچھ بھی دور نہیں. اب یہاں پہ کس طرح سمجھا جائے اس ورس کے آخری حصے کو کہ قوم لوط جو ہے تم سے کچھ دور نہیں؟ اگر یہاں پہ اس کی بات چل رہی ہے ٹائم کی تو وہ تو بہت دور ہے، کیونکہ اس کو تو ابراہیم کے ٹائم پہ ہی ایک طریقے سے بائبل کے مطابق تو ابراہیم کے سالے ہی تھے لوط، سہرا کے بھائی تھے. پھر اس کے بعد اگر اس کا دیکھا جائے وقت کی بات نہیں چل رہی، وقت سے تو بہت دور ہو گئے، تو فزیکل ڈسٹینس کی بات چل رہی ہوگی. یعنی مکے سے فزیکل ڈسٹینس پہ بہت قریب ہوگی وہ بستی جہاں پہ لوط کی قوم جو تھی گزری تھی اور وہاں پہ عذاب آیا تھا. تو یہ تو
देखा जाए सैडोम और गुमोरा जो है ये तो जॉर्डन के अंदर है, तो और फिर कुरान में सूरह सफ़ात में भी आया, उसकी आयत 30 सूरह नंबर 37 उसकी आयत 137 से 138। और तुम दिन को भी और रात को भी उन बस्तियों के पास से निकलते हो, यानी लूत की बस्तियों के पास से, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अक्ल नहीं रखते। तो यहाँ से ये लोग निकल भी रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि इस्लाम की जो हिस्ट्री जो है, क्योंकि वो पूरी देखा जाए तो इनके टाइम पे कंपाइल हुई हैं, पूरी किताबें जो हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं पूरे अब्बासियों के टाइम पे लिखी गई। सबसे पहली किताब इब्न हिशाम जो है, जो 13 रबीउल आखिर के महीने में जिनकी वफ़ात हुई थी 218 हिजरी में, तो ये अब्बासिद जो खिलाफत थी तब ये लिखी गई। और सारी किताबें आप देख लें पर्शियंस ने लिखी हैं, ज़्यादातर हदीस के लिखने वाले जो हैं वो पर्शिया से गुजरे। पर्शिया उस टाइम पे बहुत बड़ा था, तो पर्शियंस लोग जो हैं उन्होंने लिखी। या सियासत्ता में देख लें, सिर्फ इमाम अबी दाऊद हैं जो देखा जाए तो अरब हैं, इमाम मालिक मदीने से गुजरे ज़्यादातर, तो सभी के सब जो हैं वो पर्शिया से गुजरे हैं। तो इन्होंने जितने भी पारसी लोगों के ट्रेडिशंस हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, वरना इस्लाम कुरान तो 3 टाइम की नमाज कह रहा है, और यहूदियों में भी 3 टाइम की नमाज है। सखारत, मिनखा और मारिफ जो है, मारिफ को अरविद भी कहते हैं और नमाज को टफेला कहा जाता है। मगर अगर देखा जाए फारसी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, हावन, राफितवन, उजरिन, अवेस्तुत्रिम और उशिन, जिनको फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा कर दिया, तो वो चीज़ जो है वो आई है। फिर उसके बाद कुरान तो हमें इमाम जी 3 टाइम की नमाज ही बता रहा है जी। एग्जैक्टली आपने बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से वंस अगेन कह दी। इब्राहिम की अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं ना कुरान के अंदर, आपने बिल्कुल पढ़ी होगी ऑब्वियसली, जितना आपका नॉलेज है खैर से, आप देखो कि वहां पे किसी भी जगह पे जगह मेंशनड ही नहीं है, और आप बिल्कुल राइट ऑन द स्पॉट जा रहे हैं कि वहां पे लोकेशन मेंशनड ही नहीं है किसी भी जगह पे, और बस वो वहां से निकला, कहीं से निकला कहीं पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, वहां छोड़ दो, वहां छोड़, लाइक देयर इज नो लोकेशन, नो टाइम जोन, नो नथिंग व्हाटसोएवर। अच्छा, अब ये जो तफसीर लिखते हैं ये क्या करते हैं, ये मैंने देखा है कि ये लोग बाइबल से चीजें निकाल निकाल के अपनी तफसीर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। कुरान में 5 मकामात पे तकरीबन आया हुआ है कि हमने इब्राहिम को आइजक और जेकब दिया। अच्छा, इस्माइल का नाम नहीं है, इस्माइल का नाम और जगहों पे है लेकिन इस वाली आयतों में नहीं है। हमने इब्राहिम को आइजक और जेकब दिया, इसका मतलब है इब्राहिम के 2 बच्चे हो गए, आइजक और जेकब, ठीक है, जबकि जेकब इब्राहिम का बच्चा ही नहीं है, ये भी हमें पता है। अच्छा, तफसीर में जब आप जाते हो ना, फिर पता लगता है अच्छा जेकब है कौन, जेकब है कौन, ये तफसीर से पता लगेगा, वरना कुरान से नहीं पता लगेगा आपको। कुरान में जितनी दफा भी जेकब आया वो इसी तरीके से आया, और हमने इब्राहिम को अता किया आइजक और जेकब। अच्छा, जब आपने लूत की बात की, ठीक है, अब लूत किधर था कुरान के मुताबिक, कुरान मैंगो नहीं बताता उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, लूत ने कहा मैं इस पहाड़ी से उतर के मुझे उस जगह पे जाने दे, बस खत्म, गेम खत्म। अच्छा, एक जगह पे बीवी जो है वो पीछे रह गई है, दूसरी जगह पे बीवी निकल के उसने पीछे मुड़ के देख लिया है, ठीक है। अच्छा, एक जगह पे लूत की कौम के ऊपर जब अजाब आया है तो वो अल्लाह मियां ने सो कॉल्ड पत्थर भेजे हैं और हर पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ था। दूसरी जगह के ऊपर सिंपल तूफान आया है, तीसरी जगह के ऊपर रेन आई है, चौथी जगह पे जलजला और रेन आई है। अबे यार, अल्लाह तुझे भूल जाता है, तूने पीछे क्या कहा था और आगे क्या कहा था। तो अगर हम सिर्फ इब्राहिम की स्टोरी को ही देखें ना, पूरे कुरान में से 8 सूरतों के अंदर छोटी छोटी जगह पे बताई हुई है, आपको कख समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जिस बंदे ने जहां पे जिस तरह पूछा, उस बंदे का अल्लाह मियां ने वहां पे सो कॉल्ड मोहम्मद ने जवाब दे दिया, कहानियां गर दी, क्योंकि वो 22 सालों के अंदर कहानियां गर रहा था। लिहाजा किसी को पता ही नहीं है कि यार मोहम्मद ने आज से लेट्स से 5 साल पहले क्या बोला था इब्राहिम के बारे में। अबे जो लूत की सिटी थी उसको पत्थर फेंके थे मोहम्मद के मुताबिक, या तूफान और जलजला आया था। वो सर, आप जब कुरान को ये पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यार कंट्राडिक्शन आफ्टर कंट्राडिक्शन चल रही है, लेकिन फिर तफसीर जो है ना उसको लपेटती है। भाई जो तूफान आया था ना, वो तूफान खाली बारिश नहीं थी, उसमें वो पत्थर भी शामिल थे। अबे कुरान यहाँ पे नहीं कह रहा साले, लेकिन नहीं, so you see there is a lot of things जो कि तफसीरें जो है ना उसको क्लियर करती हैं। अच्छा, यही मुसले
जब आपके साथ डिबेट कर रहे होंगे ना, इन बातों में तफसीर पे जाएंगे, और यही मुसले जब आप नून की तफसीर सुनाएंगे या कहबा की तफसीर सुनाएंगे या बाकी चीज देखें, नहीं 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 ये हम नहीं मानते, अबे वहां पे तुम मानते हो, वहां पे क्या एविडेंस है तुम्हारा तफसीर को मानने का, यहाँ पे तुम नहीं मानते, क्या एविडेंस है नहीं मानने का? सी गेम चलती है हर तक आप इनकी। सॉरी ब्रदर। अच्छा एक एडम चीज साहब जो और है इमाम साहब, मैं आप लोग से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा, जब मैं था वहाँ पे सऊदी में, तो एक क्वेश्चन जो कि वहाँ पे सबको हिला दिया था, जान लीजिए, वो ये क्वेश्चन था कि जो एक सल्फी था वहाँ पे, जो मुझसे पूछा था कि जो 1924 में जो कायरो एडिशन है ये कुरान का, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं कंपाइल किया गया था, और उस समय उसको जो है लीगल वैलिडिटी दी गई थी। तो उसमें यही बात थी वहाँ पे कि इस्लाम तो पाकिस्तान इंडिया में उसके पहले आ चुका था, और हिस्ट्री की बुकों में भी ये कहा गया है कि औरंगजेब जो है कुरान की आयतों को ट्रांसलेट करता था, अबू उसका भाई भी करता था ट्रांसलेट। तो जब ये कुरान को 1924 में जो अभी जो कुरान चल रही है, जबकि दावा ये है कि इसको कभी चेंज ही नहीं किया गया है और ये अल्लाह की तरफ से है, तो 1924 में जब इसको कंपाइल किया गया है इस बुक को, तो हमारे मुल्क के और पाकिस्तान के मुसलमान कौन सी कुरान पढ़ के कन्वर्ट हुए थे? और जो अपने जो ये सारे मुगल जो बादशाह थे, जहांगीर, ये अकबर, बाबर, बीरबल, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, ये लोग कौन से कुरान पढ़ते थे, मतलब जब इसको 1924 में कंपाइल किया गया है? तो यार वहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी इमाम साहब बता देंगे। कुरान बहुत ढेर सारे मौजूद हैं आपके पास, इस वक्त भी मौजूद हैं। nquran.com पे आप चाहिए। लेकिन क्लेम तो ये है ना कि बस कुरान एक ही है सर। क्लेम एक तो ये है सेकंड, ना। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगी कहानी। nquran.com के नाम से वेबसाइट है, जो कि अरबों ने ही बनाई है, उन्होंने उसमें सारे कुरान डाल दिए हैं, ठीक है। आपके तकरीबन 37-38 कुरान nquran.com में आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। हर आयत में आपको कुछ ना कुछ फर्क फील होगा, और वो फर्क कलर कोडिंग से वो दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी जगह पे कसीरन है मींस मैनी, किसी जगह पे कबीरन है मींस बड़ा, एक ही आयत के अंदर, और मुख्तलिफ अदर जेर जबर पेश की भी चेंजेस हैं, और वो कलर कोडिंग से आपको दिखा रहे होंगे। नाउ आपके पास कुरान किसी ना किसी फॉर्म में था, और हर स्कॉलर ने, अर्ली स्कॉलर ने जो कुरान लिखा था वो डिफरेंट तरीके से लिखा था, क्योंकि जेर जबर पेश, शद, मद, डॉट, शॉर्ट ये नहीं मौजूद थे अर्ली कुरानों में। और ये जो अर्ली कुरान भी आपके पास है, ये 200 से 300 साल के बाद, मोहम्मद की डेथ के बाद तकरीबन आपके पास आया है। उससे पहले आपके पास है ही नहीं, कोई स्क्रिप्चर नहीं था इन रियलिटी। और जो आपको ये सना मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं, उसके अंदर भी ओवर रिटन हुए हैं, ओवर राइटिंग हुई हुई है, ठीक है। आपने पेपर की कार्बन डेटिंग कर ली है, फेयर इनफ, लेकिन आप इंक की कार्बन डेटिंग नहीं कर रहे, और वो जो नई वाली इंक है वो कब लिखा गया है ये आपको नहीं पता, और वो जो पिछले वाली इंक जो मिटाई हुई है उसका आपको नहीं पता। सो देयर इज लाइक ट्रांसलेशन आपने की है, वो ट्रांसलेशंस कहाँ हैं, वो ट्रांसलेशंस क्या हैं, और वो तकरीबन 19-20 के फर्क से मिलती जुलती है। लेकिन द कुरान का क्लेम ये है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसे उतारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। और अगर आप ही इसके मुहाफिज हैं, ठीक है, यही मेरा कहना था कि है आपकी लोहे महफूज, और इसको कायनात बनाने वाला इसको देख रहा है। हाँ, एक मिनट गाइस, एक दो सुपर चैट ले लो, फिर आप लोग कंटिन्यू करना। NN पोर्ट जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, और लिख रहे हैं इमाम साहब के ज्ञान को सैल्यूट है। इमाम साहब आपके लिए ये एक कमेंट आया है, और NN पोर्ट जी का कमेंट है ये। और मार्क 1000 जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट मार्क जी। एडम भाई के आने की खुशी में, लव यू ऑल। एडम भाई आपकी खुशी में 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमारे मार्क सर ने किया है। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी मार्क सर भाई की।